नमस्ते। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके रास्ते में वो क्या अड़चन है, वो क्या ऑब्स्टिकल है जिसे आप देख नहीं पा रहे, जिसे पहचान नहीं पा रहे। अब चाहे ये आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, कोई भी सिचुएशन, आपका घर परिवार भी हो सकता है। तो आपकी जिंदगी में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, तो आपको पता भी नहीं चल रहा कि असल में परेशानी है कहाँ, असल में अड़चन है क्या। तो हम आज उसी को पहचानने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो की भी दो ऑप्शंस होंगी। पहली होगी वाइट कलर और दूसरी होगी येलो कलर। तो आपको दोनों में से कोई एक पिक करना है या फिर आप दोनों ही देख सकते हैं। हो सकता है दोनों में ही आपके लिए कुछ मैसेजेस हों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाइट कलर। अब अगर बात की जाए फर्स्ट ऑप्शन की, तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह का सच जानना चाहते हैं। आपकी सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आप एक से ज्यादा रिश्तों में इन्वॉल्व्ड हैं, या फिर ये किसी लोगों के लिए फैमिली मैटर्स हो सकते हैं जहां पर आप भी जान नहीं पा रहे कि कौन सही है कौन गलत है। बहुत सारे लोगों की ये लव लाइफ है जहां आप दो लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, पर आपको पता नहीं चल पा रहा कि दोनों में सही कौन है गलत कौन है। ऐसा है कि आपने ये बात सुनी है या फिर आपको महसूस होता है कि कोई एक इंसान है जो पीछे बैठकर कुछ ना कुछ प्लान करता ही जा रहा है, पर आपको समझ नहीं आ रही क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, या फिर ये सिचुएशन ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि समझ पाना मुश्किल है कि दोनों में से ये कौन इंसान है। और यही आपकी सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है, क्योंकि पहचान ना पाने की वजह से, सच पता ना होने की वजह से आप भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप भी आगे जिंदगी में बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि आपको नहीं पता कि किस रिश्ते को अपने से अलग किया जाए, किस रिश्ते से दूरी बनाई जाए। तो यहां पर आपको ये बात जानने की जरूरत है कि जो भी इंसान असल में प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, वो ऐसा इंसान है जिसको बार बार रिजेक्शन मिल रही है, जिसका अपना दिल टूटा हुआ है, जिसको प्रोग्रेस नहीं मिल रही, जिसको ग्रोथ नहीं मिल रही। तो इस इंसान की इंटेंशन क्या है? हो सकता है ये आपके साथ अपना रिश्ता फिक्स करना चाहता है, या फिर किसी और इंसान को आपकी जिंदगी से निकालना चाहता है। अगर ये कोई फैमिली मैटर है तो हाँ, किसी इंसान का फोकस किसी एक रिवॉर्ड पर लगा हुआ है और वो उसको पाना ही चाहता है। पर हाँ, ये इंसान अंदर से काफी मैनिपुलेटिव है, कंट्रोलिंग है, पर ये ऐसा दिखा नहीं रहा है। तो ये इंसान टू फेस है। ऊपर से अपने आप को बेचारा बन के दिखा रहा है, जैसे कि इसके बहुत नुकसान हो रहे हैं, इसके साथ ज्यादती हो रही है, इसको परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। पर अंदर से ये इंसान अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे ये अपने मकसद में कामयाब हो जाए। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है कि इस वक्त कौन सा ऐसा इंसान है जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, कौन है जो आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, कौन है जो अभी भी अपनी किसी जिद पर ही है। कोई ना कोई तो ऐसा इंसान है जो अपने लिए प्रोग्रेस चाहता है। तो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आप अपने दोनों रिश्तों को अच्छे से जानते तो हैं, पर इस वक्त आप उलझे हुए हैं।
तो आपको इस वक्त की सिचुएशन को ना देखकर थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना है। जितनी भी देर से आप अपने रिश्तों को जानते हैं, आप देखिए कि पहले से किस इंसान का रवैया, किस इंसान का बिहेवियर आज तक कैसा रहा है। तभी आप पहचान पाएंगे। क्योंकि अगर कोई इंसान अपना रूप बदलता भी है, अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करता भी है अपने मकसद के लिए, तो वो ज्यादा देर उस रूप में नहीं रह पाता है। उसका असली रूप नजर आ ही जाता है, चाहे किसी भी तरह से आए। तो इन दिनों ध्यान रखिए कि आपके पास बेचारा सा कौन बन रहा है, कौन कह रहा है कि उसके नुकसान हो रहे हैं, कौन है जो ये बताता है कि वो फंस गया हुआ है, वो अपनी टफ सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा। कुछ ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे कि उनको उनकी जिंदगी में किसी की वजह से स्ट्रगल मिल रही है। तो बहुत कुछ बातें, बस देखिए कि आपके पास ऐसी कंप्लेंट्स लेकर कौन आ रहा है। पर इतना भी ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स हैं। अब ये नहीं पता कि आपकी जिंदगी में ये सिचुएशन किस तरह से है, ये आपकी लव लाइफ है, फैमिली मैटर्स हैं, आपका काम कारोबार है, क्या है। हाँ, यहां से आप इंफॉर्मेशन लीजिए, पर सिर्फ इन पर डिपेंड मत करिएगा। तो आज की रीडिंग यहीं तक। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप दूसरी ऑप्शन भी देख लीजिए, हो सकता है वहां आपके लिए कोई मैसेज हो। तो चलिए देखते हैं सेकंड ऑप्शन, वहां आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो सेकंड ऑप्शन, ऐसा लग रहा है कि आप अपना कोई पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये फैमिली मैटर्स भी हो सकते हैं या फिर आपकी लव लाइफ भी हो सकती है। कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप अपनी तरफ से किसी को कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, कोई सफाई देना चाहते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपकी सिचुएशन में कोई इल्यूजन बनी हुई है, लोगों को आपके बारे में किसी तरह की गलत फहमी है और आप उसी को प्रूव करने की, उसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से हर चीज खत्म करने की कोशिश की है। जैसे होता है ना कि कोई झगड़ा है, कोई आर्ग्यूमेंट है, तो आपने अपनी तरफ से तो सब कुछ एंड कर दिया हुआ है, पर अभी भी इल्जाम या ब्लेम आप ही पर लग रहा है। अब बात यहां पर आ क्यों रही है, आप पर कोई ब्लेम क्यों लग रहा है, या फिर आपको खुद को प्रूव करने की कोशिश क्यों करनी पड़ रही है। अब यही चीज आपके लिए ऑब्स्टिकल भी बन रहा है। अब सबसे पहले देखिए कि बात है क्या। ऐसा है कि जितना आप खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही शक आपके ऊपर आती जा रही है, क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरी ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आगे रख रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये जो भी इल्यूजन्स बनी हुई हैं वो खत्म हो जाए, पर आपको इतना नहीं पता है कि इस सिचुएशन में आपके अलावा और भी लोग हैं और वो लोग काफी चालाक हैं। तो ये कोई ऐसी प्लानिंग है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जहां पर कुछ लोगों ने जानबूझकर ब्लेम आप ही पर लगा दिया हुआ है। अब इन लोगों का क्या एजेंडा है, ये अपना कोई फायदा चाहते हैं या फिर ये जानबूझकर आप ही को गलत साबित करना चाहते हैं। पर हाँ, कुछ लोगों की ऐसी प्लानिंग जरूर रही है जिसकी वजह से ही इल्यूजन्स पैदा हुई हैं। ऐसा है कि आपकी सिचुएशन में जो कोई भी मेन कैरेक्टर है, उसको बार बार लॉसेस मिल रहे हैं, उसको बार बार डाउनफॉल मिल रहा है और उस इंसान को समझ नहीं आ रही है कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। अब ऐसा समझिए कि कोई एक इंसान है जो कि हेड ऑफ द फैमिली है, जो फिर हेड ऑफ द सिचुएशन है।
और उसके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। अब जो हेड ऑफ द फैमिली है या फिर जो भी सिचुएशन में मेन कैरेक्टर है, उसको बार बार लॉसेस देखने पड़ रहे हैं और वो जान नहीं पा रहा कि कौन सा इंसान उसके साथ गलत कर रहा है। अब जो गलत कर रहे हैं वो चुपचाप बैठे हैं, जैसे कि पीछे बैठकर तमाशा देख रहे हैं, और आप खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारा शक आप ही पर जा रहा है कि आपको क्या जल्दी पड़ी हुई है, आपको क्या मजबूरी है कि आप खुद को प्रूव करने पे लगे हुए हैं। तो हर कोई आप ही को टू फेस समझ रहा है, हर किसी का शक आप ही पर जा रहा है। तो आपके रास्ते का ऑब्स्टिकल यही है कि आपका खुद को प्रूव करना ही आपको मुसीबत में डाल रहा है। तो यहां पर आपको खुद को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या हैं। आप अपना फोकस अपनी जिंदगी पर रखिए। जिन चीजों को आप खत्म कर चुके हैं, बस अपनी तरफ से उनको खत्म ही समझिए। आपको इन चीजों में इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। आप जानते हैं कि आपने सब कुछ एंड कर दिया है, तो आपको दोबारा इन लोगों की सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना है। ये आपको सही समझें, ये आपको गलत समझें, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बाद में उनके लॉसेस होते हैं तो फिर उनको समझ में आ जाएगी कि उनके लॉसेस के पीछे किसका हाथ है। क्योंकि जिन लोगों के साथ वो जुड़े हुए होंगे, जिनकी बातें सुन रहे होंगे, जिनको इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, जिनसे इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे, तो उनको समझ में आ जाएगी कि उनकी बातें कहाँ लीक होती हैं, उनके सीक्रेट्स कौन जानता है, तो उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कौन कर रहा है। तो यहां पर आपको अपने आप को प्रूव नहीं करना है। आप अपना फोकस अपनी जिंदगी पर लगाइए, अपने कामों पर लगाइए। जिन सिचुएशंस को आपने खत्म कर दिया है, बस अपनी तरफ से उनको खत्म समझिए। धीरे धीरे हर किसी को समझ आ जाएगी कि इन सब के पीछे किसका हाथ था, असल में कॉन्स्पिरेसी कौन कर रहा था, असल में ये सब किसका प्लान था। तो बस आपको खुद को प्रूव करना बंद करना है। बस आप अपना ध्यान खुद पर रखिए, क्योंकि आपका इस तरह परेशान होना, बार बार इस बारे में सोचते रहना या फिर इस बारे में बात करना ही आपको शक के घेरे में डालता है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि ये आपके साथ रेजोनेट की होगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जर्नल रीडिंग्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं आपके लिए हों भी, पर हाँ, आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी जहाँ भी आपको अपने लिए कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो वो ज़रूर लीजिए, सिर्फ इन वीडियोस पर डिपेंड मत करिए। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।